बांग्लादेश के तारीखी इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातों ने 299 में से 211 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी 70 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने वाली जैन जी की नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 नशिस्तें हासिल कर सकी। गैर सरकारी नतायज के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान 2 नशिस्तों पर कामयाब। तारिक रहमान की हामियों और कारकुनों से रैलियां निकालने और जश्न मनाने से गुरेज की हिदायत। अमन व अमान और खवातीन के मसाइल पहली तरजीह करार दे दिए। इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत चलाने का ऐलान। बांग्लादेश में इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम, 66% अफराद ने इस्लाहात के हक में वोट डाला। रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आइनी ढांचे का तयन किया जाएगा। रेफरेंडम में वसी आइनी इस्लाहात की तजवीज़ मांगी गई। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। हमलों की मनसूबाबंदी अफगान सरजमीन पर हुई। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI की आंखों का मुआयना और बेटों से बात कराने का हुक्म। फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद। फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर ने साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी की दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई। जेल में तन्हाई के बायस उनकी जहनी सेहत मुतासिर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को जेल सुप्रिटेंडेंट और सलमान सफदर की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। दोनों में ज़्यादा चीज़ें एक जैसी हैं। जगह अच्छी और सहूलियात ठीक हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने बताया कि 5 माह से उनकी वकला से मुलाकात नहीं हुई। गर्मियों में सेल में हब्स हो जाता है। मच्छर और कीड़े मकोड़ों की भी शिकायत। गर्मियों में रेफ्रिजरेटर की सहूलत भी ना होने का दावा। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। उस पर मुनासिब ऑर्डर करेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने जेल में हिफाजती इकदाम और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। टाइम नाउ कि इमरान खान साहब की रिहाई का टाइम हो गया है। इमरान खान साहब की तमाम केसेस टॉप प्रायोरिटी पर उनके केसेस आने वाले अगले 1-2 दिन में ही लीगल टीम जो है इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुरजोर अपनी पिटिशंस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स दिस टाइम। बैरिस्टर सलमान सफदर का बानी PTI की रिहाई का वक्त करीब आने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि केसेस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अपील करेंगे। केसेस मेडिकल की बुनियाद पर नहीं, मेरिट पर खत्म हो। बानी PTI की सेहत से मुतालिक डॉक्टर या जेल हुक्काम से बात नहीं हुई। राना सना ने बानी PTI की सेहत पर सियासत जुर्म करार दे दिया। कैंसर अस्पताल में कोई बड़ा आंखों का डॉक्टर है तो उससे भी इलाज कराया जा सकता है। इलाज हर शख्स का बुनियादी हक है। सलमान सफदर की रिपोर्ट में बानी PTI के सेल की सफाई, बावर्ची कमरे, वर्जिश मशीन और खाने समेत तमाम सहूलियात का भी जिक्र किया है। लीगी सेनेटर का सेनेट में इजहार ख्याल। बानी PTI की बीनाई कितनी मुतासिर हुई है ये फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। तलाल चौधरी की वजाहत। रिपोर्ट का पैरा नंबर 9 और 12 पढ़ लें। मालूम हो जाएगा बानी PTI कितने दिन मुर्ग और कितने दिन गोश्त खाते हैं। वो पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड्स का मिनरल वाटर पीते हैं। उनका जेल में जो मेन्यू है वो किसी आम आदमी के घर में नहीं होता। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला की गुफ्तगू। बानी PTI के खानदान के अफराद का जेल में नारवा सलूक से मुतालिक झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। रोजमर्रा के मामूलात, डाइट प्लान के हवाले से रिपोर्ट ने तमाम इबहाम दूर कर दिए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। इमरान खान साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत आई है। सलमान सफदर साहब ने कहा, खान साहब ने कहा है सलमान राजा को कहो
अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा दायर करें। सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल के जेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। अलीमा खान का भी बानी पीटीआई की आंख में तकलीफ से मुतालिक तशवीश का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई की सेहत के साथ मुजरिमाना गफलत बरते जाने का दावा। उनकी मकबूलियत कम नहीं की जा सकी तो सेहत के साथ ऐसा सलूक किया गया। सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान। बानी पीटीआई को इलाज की सहूलत की फराहमी और जेल में मुलाकात कराने तक धरना जारी रहेगा। महमूद खान अचकजई का पैगाम। सदर पीटीआई के पी की तमाम अरकान असम्बली को डी चौक पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की माशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौजूदा इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायजा। मुलाकात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा भी शरीक हुए। मियां वाली वालों, वो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था, लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। अब मियां वाली को अपना हक लेने के लिए किसी और की दहलीज पे नहीं जाना पड़ेगा। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। मियां वाली ने 4 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन इलाके में तरक्की ना आ सकी। मियां वाली वाले इस बार किसी फ्रॉड को वोट ना दें। सियासत नहीं, सिर्फ खिदमत और दावों पर नहीं, अमली इकदाम पर यकीन रखते हुए वो ड्राइंग रूम में बैठने वाली वज़ीर आला नहीं। वज़ीर मरियम नवाज का मियां वाली में खिताब। किसानों को 5-5 एकड़ ज़मीन 25 साल की लीज पर मुफ्त देने। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और लॉ कॉलेज बनाने का भी ऐलान। सोलर सारिफीन को नेट बिलिंग पर मुंतकली का अमल रोक दिया गया। सियासी जमातों और लोगों ने पॉलिसी तब्दील करने का मुतालबा किया। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नई सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी आवाम के हक में मुफीद करार दे दी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। ख़वातीन के हुकूक की हर बात शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद दिलाती है। आज का दिन याद दिलाता है पाकिस्तान की तारीख ख़वातीन के बगैर अधूरी है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का वज़ीर आला हाउस कराची में तकरीब से खिताब। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सैलाब की वजह से सिंध का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ। मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया। फोरम की रिहाइश, मकानात और बस्तियों के मौजू पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने सैलाब के बाद सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज प्रोग्राम को दुनिया का बड़ा हाउसिंग मंसूबा करार दे दिया। लाहौर में मरियम नवाज स्कूल और रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने कलील अरसे में सेंटर का क़याम मौजज़े से कम नहीं करार दे दिया। सेंटर में माहिर नफ्सियात और स्पीच थेरेपिस्ट सहूलियात हासिल। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ रावलपिंडी के CMH में जेर इलाज है। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कराची में K4 प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी हमरा थे। अहसन इकबाल के मुताबिक मंसूबे से पानी के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कराची वाटर कॉरपोरेशन का ज़ेर ज़मीन पानी से मुतालिक मुशावरती इजलास। सनती इदारों के नुमाइंदगान समेत तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स की शिरकत। बिलिंग पर बाहिमी मुशावरत जारी रखने पर आमादगी का इजहार। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। MQM हुकूमती हलीफ जमात होने के बावजूद दाना दोस्त है। हुकूमती कमजोरियों की निशानदही करते रहते हैं। रहनुमा मुत्तहदा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चैलेंजेस का मुकाबला करने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार नुमायां करार दे दिया। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का गुल प्लाजा का दौरा करने का फैसला। 14 फरवरी को दौरे का इम्कान। हुकूमती इदारों को तहकीकात के लिए तलब करने से कबल अरकान इमारत का खुद जायजा लेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद का दौरा, मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात, जाँबहक अफराद की बुलंद दर्जात के लिए दुआ। इबादत गाह में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। IG पंजाब अब्दुल करीम का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा, एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ने चैलेंजेस, इंतजामी उमूर और खिदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अब्दुल करीम ने मॉनिटरिंग सेल, फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो और ज़ेर तामीर खिदमत मरकज़ समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। IG की ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती, हरासगी और तशद्दुद के केसेस की मौसर तफ्तीश पर फोकस करने की हिदायत। ईरान में जाँबहक 3 पाकिस्तानियों की लाशें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। शनाख्त के बाद असगर अली और अब्दुल वासित की तदफीन कर दी गई। हमजा एहसान के नाम से गुजरांवाला लाई गई मैयत को वालिदैन ने बेटा मानने से इनकार कर दिया। तीनों नौजवान दिसंबर में पाकिस्तान से इराक के लिए रवाना हुए थे। बर्फानी तूफान में जान से हाथ धो बैठे थे। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने वाला एक कार सवार गिरफ्तार, मरकजी मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया, गाड़ी भी तहवील में ले ली। हरीपुर में मुलजिम की 7 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश, मस्जिद के कारी ने शोर सुनकर बच्ची को बचा लिया, मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद में साबिक MPA के बेटे की बारात में जदीद असलहे से हवाई फायरिंग, जिला इंतजामिया की तरफ से आयद 144 की धज्जियां उड़ा दी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची ने KMC के दफ्तर के दौरे से मुतालिक वजाहत जारी कर दी। कहा, कोई छापा नहीं मारा गया, दौरे का मकसद जारी तहकीकात के सिलसिले में सरकारी रिकॉर्ड का हुसूल था। सिंध में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 31 मार्च से 15 अप्रैल तक कराने का फैसला, 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 15 अप्रैल से शुरू होंगे। पाकिस्तान ने दूसरा मुकामी सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। EO2 ज़मीन के मुशाहदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। सुपार्को ने चीन के यांगजियांग सी शोर सेंटर से EO2 लॉन्च करके अहम संग मील अबूर किया। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद, साइंसदानों को खिराज तहसीन। मुत्तहिदा अरब अमारात के स्कूलों में सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट और आलू के चिप्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। एलर्जी करने वाले नट्स, मसनूई रंग और ज़्यादा शुगर वाले खाने भी ममनू करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 1 माह में मुआहदा मुमकिन करार दे दिया। तकरीब से खिताब में ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफ दे हो सकती है। ईरान मुआहदा नहीं करेगा तो बेवकूफ़ होगा। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किसी हद तक मुस्बत करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी के मुताबिक अमेरिका किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए आमादा दिखाई देता है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच से कबल आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। खिलाड़ी कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से हरा दिया। 124 रन का हदफ 13वें ओवर में बगैर किसी नुकसान पर पूरा कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नामीबिया को 93 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए। 210 रन हदफ के ताकुब में नामीबिया की टीम 116 रन पर ढेर हो।